दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरटीओ के बारे में और जानेंगे कि आरटीओ क्या होता है, आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आरटीओ से जुड़े उन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आरटीओ क्या होता है, आरटीओ ऑफिसर कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और अंत में जानेंगे तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पॉइंट्स के ज़रिए आपको आरटीओ से जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाएगी और आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अपने पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं कि आरटीओ क्या होता है। दोस्तों, दरअसल आरटीओ ट्रांसपोर्ट से जुड़ा एक डिपार्टमेंट होता है जिसका पूरा नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। ये भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक संगठन है जो पूरे देश में सभी व्हीकल और व्हीकल ड्राइवर्स के डाटा को रखते हैं। जब भी आपको वाहन से जुड़ा कोई काम करवाना हो तो आपको आरटीओ जाना ही पड़ेगा, जैसे लाइसेंस बनवाना हो या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या फिर गाड़ी किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करवाना हो। इन तमाम कामों की जिम्मेदारी आरटीओ की ही होती है। चलिए अब आपको बताते हैं आरटीओ ऑफिसर कौन होते हैं। दोस्तों, जब भी आप आरटीओ में वाहन रिलेटेड कोई काम करवाने जाते हैं तो वहाँ जो आपका काम करते हैं उन्हें आरटीओ ऑफिसर कहते हैं। आरटीओ ऑफिसर के नीचे कई अन्य भी होते हैं जो इनके काम को पूरा करते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इनका क्या काम होता है। दोस्तों, अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको इनके काम के बारे में बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो चलिए आरटीओ ऑफिसर के काम के बारे में जानते हैं। इनका जो कार्य है वह है ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, व्हीकल रजिस्ट्रेशन करना, पॉल्यूशन टेस्ट करना और गाड़ी का इंश्योरेंस भी आरटीओ ऑफिसर ही करते हैं। दोस्तों, कई बार आरटीओ ऑफिसर वाहन की चेकिंग भी करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक आरटीओ ऑफिसर का काम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा होता है। तो अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भी ये काम करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी एक आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें कई तरह के कर्मी होते हैं, तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप आरटीओ की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो ज़रूर देख लें। अगर आप आरटीओ की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई सभी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में ज़रूर देख लें। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। चलिए अब जानते हैं इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, हर गवर्नमेंट जॉब की तरह इसमें भी जॉब पाने के लिए एक एज लिमिट तय की गई है। हालांकि अलग अलग वर्ग के लिए एज लिमिट में नियम के अनुसार छूट भी दी गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है तो वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि
इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? दोस्तों, इसका एग्ज़ाम इन 3 पार्ट में कंप्लीट होता है: रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। रिटन एग्ज़ाम 200 नंबर के होते हैं। रिटन एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जब आप रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं, तब आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फिजिकल टेस्ट में क्या सब होता है। दोस्तों, इसमें ये देखा जाता है कि कहीं आप फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी आँखों की रोशनी चेक की जाती है। आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये देखा जाता है। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपकी बुद्धि, क्षमता की जांच की जाती है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, तो फिर आपको ज्वाइन करवा दी जाती है। चलिए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में किस सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता होगा, तो आपको इसकी तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसमें जो प्रश्न रहते हैं, वह इन टॉपिक से रहते हैं: जनरल नॉलेज, कॉमन स्टेट लैंग्वेज, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, इंडियन हिस्ट्री, जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से। चलिए अब जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, आरटीओ ऑफिस में कई तरह के पोस्ट होते हैं। पोस्ट के अनुसार ही इसमें सैलरी भी मिलती है। हर राज्य में सैलरी स्ट्रक्चर में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आप यह जान लीजिए कि आरटीओ ऑफिस में कार्य करने वालों की सैलरी 20,000 से 40,000 के बीच होती है। ऊपर से कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जिसे मिलाकर इनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। अब आपके मन में यह बात चल रही होगी कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी सार्थक तभी होती है जब आप उस एग्ज़ाम के लिए मन लगाकर पढ़िएगा। पढ़ाई सिलेबस के अनुसार करना होगा, टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा और निरंतर प्रयास जारी रखना होगा। तभी आप इस एग्ज़ाम में क्या, किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अब कर लीजिए। थैंक यू।